चलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके बीकॉम सेकेंड ईयर और इनकम टैक्स पेपर में है। श्रीमती सुंदरम एक भारतीय नागरिक ने 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में निम्न सूचनाएं दी। वेतन और महंगाई भत्ता। सुंदरम का वैधानिक भविष्य निधि में पेंशन योजना में अंशदान एवं कर काटने के पश्चात इतना था। तो आफ्टर दिया हुआ है, इसमें हमें जो जो चीजें कटी हुई हैं उनको वापस ऐड करना पड़ेगा। सुंदरम का वैधानिक प्रोविडेंट फंड में अंशदान 4950 है, ये जोड़ना पड़ेगा। नियोक्ता का वैधानिक प्रोविडेंट फंड में अंशदान है, वो इक्वल होता है, जैसे कर्मचारी का अंशदान और नियोक्ता का दोनों का होता है ना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। तो ये प्रोविडेंट फंड में ब्याज के जमा हुए, तो ये आपके हो गया। ये सारे सैलरी हेड चल रहे हैं ना, सैलरी हेड सारा। छुट्टी पर यात्रा सहायता मिली, ये भी सैलरी हेड में जाएगा। मकान किराया भत्ता, ये भी सैलरी हेड में जाएगा। हैदराबाद में मकान किराया दिया 4500 रुपये वार्षिक। यहाँ तक का जो पार्ट है वो सैलरी हेड में आता है, सारा का सारा। आगे ACC लिमिटेड एक विदेशी कंपनी से लाभांश मिला 2700, लाभांश संग्रह के व्यय हुए 200। तो ये 200 इस 2700 में से घटा दिए जाएंगे और ये अदर सोर्सेज में आएगा। उसके बाद में वेतन में से स्रोत पर कटौती, जो टैक्स काटा गया, ये सैलरी हेड का हो गया। और ये जो टैक्स है वो काटा गया था तो हमें TDS कहेंगे इसे, है ना। और दूसरा ऊपर उसने कहा था टैक्स काटा हुआ है, देखो यहाँ पे कर काटने के पश्चात, तो इसको वापस वहां पे जोड़ना भी है। सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड में अंशदान 70,000। ये आपके 80C पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं इसको। राष्ट्रीय प्रयोगशाला जो कि धारा 35 के अंतर्गत मान्य है, अंशदान। तो प्रयोगशाला, राष्ट्रीय प्रयोगशाला 80G एक और आते हैं राष्ट्रीय प्रयोगशाला में कौन सा प्रोडक्शन 80। तो धारा 80GGA के अंतर्गत आपके इसकी छूट देनी है। राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गमन, ये 80C में आ जाएगा। उसके बाद में सुकन्या समृद्धि खाते में जमा, ये भी 80C में छूट आ जाएगी। नियोक्ता ने 60,000 रुपए का फर्नीचर श्रीमती सुंदरम को प्रयोग हेतु दिया था। फर्नीचर का उपयोग करने के लिए उसको दिया है, तो ये आपके सैलरी हेड में चला जाएगा। श्रीमती सुंदरम को 15/1/2007 को केंद्र सरकार की सेवा में लगाया गया। यहाँ पे एवं सरकार दोनों वेतन और महंगाई भत्ते का 10% अंशदान नई पेंशन योजना में करते हैं। तो न्यू पेंशन स्कीम NPS में 10% वेतन का करते हैं। वर्ष 2007-8 में सुंदरम ने 2000 रुपये अंश 5 लाख रुपए में खरीदे थे। 2000 अंश 5 लाख रुपए में खरीदे थे और 8-9 में कंपनी ने इतने ही मूल बोनस अंश के रूप में दे दिए थे। तो 2000 अंश थे और 2000 अंश उसे बोनस शेयर के रूप में मिल गए, बोनस अंश। मार्च 2020 में कंपनी ने दोबारा बोनस अंश दिए। इस बार उनके पास जितने अंश थे उन पर 2 अंशों पर 1 अंश मिला। तो कितना मिलेगा इसको? कंपनी ने 2000 अंश 5 लाख में खरीदे थे, कंपनी ने इतने ही मूल्य के बोनस अंश दिए, ठीक है। ये बात तो 2 और 2 4000 हो गया। मार्च 2020 में कंपनी ने दोबारा बोनस अंश दिए। इस बार उसके पास जितने अंश थे उन पर 2 अंशों पर 1 अंश दिया था। तो 4000 शेयर थे, तो 1/2 हो गया, 2 के लिए 1 दिया है, तो कितना हो जाएगा? 2000। उसने नवंबर 2020 में सारे अंश 1100 रुपए प्रति अंश की दर से बेच दिए। तो 2020 में इसने बेच दिया। अंश विक्रय पर 45,000 रुपए प्रतिभूति व्यवहार कर चुकाया गया था, ठीक है। अब आगे लिखता है लागत स्फीति सूचकांक वर्ष 2007-8-9 के लिए क्रमशः ये और ये है। और 31/1/2018 को अंशों का उचित बाजार मूल्य
2021-22 के लिए श्रीमती सुंदरम की कुल आय और कर दायित्व की गणना कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। और आप लोगों ने देखा इसमें मुख्य रूप से सैलरी हेड है, कैपिटल गेन हेड है और अदर सोर्सेज है। बीपी हेड इसमें नहीं है, और कौन सा नहीं है? एचपी हेड नहीं है। तो ये आपका इंग्लिश में सारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। तो जो आंसर थर्ड, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इंडिविजुअल सेक्टर, 2 कॉलम बनाने हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम। सबसे पहले एक पॉइंट लिखो, सैलरी हेड। तो सैलरी हेड में इसमें बेसिक सैलरी लेनी है। तो बेसिक सैलरी में इसमें इसने बताया कि 1,28,550 है। इसमें जो चीजें कटी हुई थी वो वापस जोड़नी है। तो एक तो आपके इसमें 4,950 जो वैधानिक भविष्य निधि था वो, एक 1,500 का टैक्स कटा हुआ था, प्लस 10% एनपीएस का कटा हुआ था। तो इनटू आप इसे करेंगे 100/90। तो ये कितना आता है ये आपको कैलकुलेट करना है, जो कि बेसिक सैलरी आएगी। कितना होगा बेटा? 1,50,000। ये बेसिक सैलरी में दोनों तरफ आप इसे लिख देंगे। बेसिक सैलरी के बाद में आपके इसमें लीव ट्रेवल अलाउंस है। लीव ट्रेवल अलाउंस ये कंसेशन इसको बोलते हैं। तो ये आपके 3600 मिला था, क्योंकि और पहले नहीं पता कि कितना है क्या है। तो लीव ट्रेवल कंसेशन जो होता है वो एग्जम्प्टेड होता है 2 बार तक। तो इसलिए आप इसको भी एग्जम्प्टेड कर दो। 3600 में से 36 जाएगा, यहाँ पे नील कर दो। हम ये मान रहे हैं कि इसको पहली बार ही मिला, तो चूंकि 2 बार तक टैक्स फ्री होता है तो इसका हमने टैक्स फ्री कर दिया, एग्जम्प्टेड कर दिया। अब आपके आता है हाउस रेंट अलाउंस। रेंट अलाउंस, तो हाउस रेंट अलाउंस में आपके रिसीव्ड हुआ था, इसको कितना मिला है? 30,000। ये तो रिसीव्ड था। अब इसमें एग्जम्प्टेड करना होता है, तो उसका रूल क्या है? लेस एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्टेड में पहला तो होता है ए पॉइंट रिसीव्ड, वो हो गया 30,000। दूसरा पॉइंट होता है 40% ऑफ सैलरी। तो 1,50,000 का 40% कितना होता है? ये 60,000 हो जाएगा। और सी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड दिया हुआ है प्रश्न में, कितना पे किया था? 4,500 पर मंथ है, वार्षिक है। 4,500 माइनस 10% ऑफ 1,50,000 मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप यहाँ रखो 15,000। तो इसका मतलब ये सारा तीनों में सबसे कम जो है ये माइनस में आ गया। ए, बी और सी का आंसर माइनस में आ गया ना, नेगेटिव। 4,500 में से 15,000 नेगेटिव है, इसका मतलब कुछ भी छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि सबसे कम नील आ गया। तीनों में से सबसे कम क्या माना जाएगा? नील। तो एग्जम्प्टेड नील हो गया, तो यहाँ पे नील एग्जम्प्टेड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब टैक्सेबल कितना होगा? 30,000। ऐड, इसमें ऐड करना है 10% ऑफ फर्नीचर। तो 60,000 का फर्नीचर इसे यूज करने के लिए दिया था, तो उसका 6,000 जुड़ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 36,000। आप इसे जोड़ भी सकते हैं, आप चाहे तो इसे अलग भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? फर्नीचर लिखा हुआ था ना, यूज ऑफ फर्नीचर, तो वो यूज ऑफ फर्नीचर 10% लेते हैं, तो आप चाहे तो इसमें ऐड कर देगा, इसे सीधा बाहर नहीं, तो दोनों एक ही चीज। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? यहां तक ही था मेरे हिसाब से सैलरी है।
अब एक पॉइंट यहाँ पे जो बनता है ना, वो है आपका न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस। 10% एनपीएस में जमा हुआ था। तो एनपीएस में देखो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सब लिखना पड़ेगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, वो आपके 10% था। 10% ऑफ 1,50,000 कितना हुआ बच्चों? 15,000। ये आपको इसमें जोड़ना है। अच्छा, एक और यहाँ पे ये जो 3600 नील किया है ना, वो यहाँ नहीं होगा, इस जगह पे नहीं लगाओ, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में तो 3600 टैक्सेबल होता ही है, इसमें कोई छूट नहीं है। तो दोनों तरफ हमने 15,000 लिख दिया। ये जो 15,000 हमने यहाँ जोड़ा है ना, ये हमें वापस छूट देनी है 80 CCD2 में, याद रहेगा। CCD2 में इसको हम वापस घटा देंगे। 15,000 यहाँ पे जो जोड़ा है ना, वो वापस घटेगा। किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये चीज यहाँ तक हो गई, बस और कुछ नहीं है। सैलरी हेड में यहाँ तक का ये टोटल ले लो, कितना होता है? पहले का आया कितना बेटा? 2,01,000 और दूसरे का आया 2,04,600। 3600 ज्यादा है। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16I(a), इसमें आप 50,000 घटा देंगे, इधर नील लिखेंगे। अब आपका हेड फाइनल हो जाएगा। सैलरी है कितना आता है? 1,51,000 और इधर 2,04,600। सैलरी हेड तक बच्चों किस-किस को समझ में आया? हाथ ऊपर करो। वेरी गुड। बी पॉइंट, कैपिटल गेन हेड। ये हेड का नाम हो गया कैपिटल गेन। इसमें आपके सबसे पहले लिखो LTCG ऑन शेयर और अंडर सेक्शन लिखो 112A। ये जो LTCG ऑन शेयर होता है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर, जिसपे आपके प्रमाणित स्कंद विनिमय के माध्यम से हो और जिसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चुकाया गया हो, ये दो बातें होती है। तो वो धारा 112A के अंतर्गत आता है। कौन सी दो बातें? STT चुकाया हुआ हो और प्रमाणित स्कंद विनिमय के माध्यम से। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेना है, तो सबसे पहले इनको सेल कंसिडरेशन। तो 4,000 शेयर जो है उन पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, 1100 के भाव से बेचा, तो 44 लाख आपके आता है सेल कंसिडरेशन लेस इंडेक्स कॉस्ट। इंडेक्स कॉस्ट लिख दो, ऐसे आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसमें एक पॉइंट लिखो, कितने में खरीदे थे ये शेयर? एक्चुअल कॉस्ट तो इनकी केवल 5 लाख ही थी, सही है ना? और बी पॉइंट लिखे, बी में आपके फर्स्ट पॉइंट फेयर मार्केट वैल्यू और दूसरा हो जाएगा सेल कंसिडरेशन FMV। फेयर मार्केट वैल्यू कितना है इसका? दिया हुआ है 2018 का 700 एकड़, 4,000 × 700 कितना होता है? हाँ बेटा, 7 × 28 28 लाख। और सेकंड
सेकंड पॉइंट होता है आपकी ये सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन है 44 लाख। ये पॉइंट हमने कैपिटल गेन हेड में ऐसे किया था। इन दोनों में से जो कम है वो लेना है, तो दोनों में कम कौन है? 28 लाख। और इन दोनों में जो अधिक है किसमें? 5 लाख और 28 लाख में। तो दोनों में जो अधिक है वो कौन हो गया? इनमें तो लेना है लोअर, याद रखना बच्चों। फर्स्ट और सेकंड में से जो लोअर है वो लेना है, वो हो गया 28 लाख। और ए और बी में जो अधिक है वो लेना है, वो हो गया आपके अधिक, यानी 5 लाख में और 28 लाख में अधिक कौन है? 28 लाख। तो जो अधिक है फर्स्ट ए और बी में से वो लेना है, तो 44 लाख में से यहाँ पे लेस होगा 28 लाख। घटाने पर कितना आता है? 16 लाख। अंदर की तरफ लिखेंगे इसको, इसे आप लिखते हैं LTCG 112A। धारा लिखना जरूरी है। उसके बाद में आपके एक और है STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसमें हमने बोनस शेयर बेचे थे, तो सेल ऑफ शेयर 2000 शेयर बेचे आपने 1100 रुपए की रेट से। ये 2020 में जो मिले थे वो है, तो कितना होगा? 22 लाख लेस कॉस्ट। तो इसकी कॉस्ट आपकी हो गई नील। बोनस शेयर भी थे तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी। तो घटाने पर कितना है? 22 लाख। ये कहलाएगा STCG और 111A। क्या कहलाएगा? STCG 111A कहलाएगा। तो 16 लाख और 22 लाख दोनों मिला के कितने हो गए? 38 लाख। दोनों तरफ ये लिख दिया जाएगा 38 लाख। ये आपका LTCG, ये आपका STCG हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आप लिखो अदर सोर्सेस है C। तो अदर सोर्सेज में आपके केवल एक ही है, डिविडेंड। तो वो आपके कितना मिला था इसमें? 2700 है ना? 2700 मिला था, उसमें से 200 घटा दो खर्चे का, 2500 और इधर भी 2500। तो इनकम का पार्ट यहाँ पे पूरा हो जाएगा। यहाँ तक का टोटल लगाना, ये कहलाएगा GTI ग्रॉस टोटल इनकम। कितना होगा बेटा? पहले का टोटल, हाँ 39 लाख 53,500। और इधर का 40,07,100। ये आपके GTI हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शन। तो डिडक्शन घटाना है 80C। तो 80C में बच्चों एक बार सारी संख्याएं बोल दो ना। 80C में कौन कौन सा है? हाँ बेटा, 70,000, 30,000, 40,000, 4,950। टोटल 1,44,950। ये 80C में आता है। एक आपको लिखना है 80CCD1। ये आपके एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। ये होता है 15,000। तो टोटल कितना हो गया इसका?
1,59,950। अब आप इसमें अधिकतम छूट कितनी दे सकते हो? 80E। सॉरी, मैक्सिमम डिडक्शन आप इसमें कितना दे सकते हो? मैक्सिमम 150 दे सकते हो। तो पीछे 150 तो दे दोगे तो बचा कितना? 9,950। ये किस में चली जाएगी डिडक्शन? ये तो हो गई 80C की, सही है ना? 80C बोल दो चाहे 80CCD1 बोल दो। ये जो 9,950 बचा ना, इसको आप लिख दो 80CCD1B। ये 50,000 तक और एक्स्ट्रा दी जा सकती है, तो 9,950 आप ये दे दोगे। हो गया यहाँ तक का गणित? ये हो गई 80C और ये हो गई साथ में, इसको आप लिख दो 80CCD1। मैं थोड़ा सा इसको सफाई से लिख लेता हूँ ताकि पूरा आ जाएगा। इसको आप लिख दो मैक्सिमम, और ये हो गई 9,950 80CCD1B। 80C प्लस 80CCD1B, ये हो गया आपके 1,50,000। कुल मिला के आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है कि 1.5 लाख जो है वो तो लिमिट है 80C की और 80CCD1B की, और जो 9,950 ऊपर आया वो आपके हो गया 80CCD1B। हो गए? उसके बाद में आप देखो नेक्स्ट 80CCD2। ये आपके एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम, तो 15,000 ये और हो गया। ठीक है? एक आपके 80 GGA 5,000 हो गए। राष्ट्रीय प्रयोगशाला को डोनेशन जो दिया था, इतना ही है। इन सबकी टोटल लगभग कितना होता है? सारे डिडक्शन इतनी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। टोटल लगाओ बेटा। 1,79,950 होता है। आप इतनी डिडक्शन टोटल है, ये टोटल डिडक्शन इतनी दे सकते हो। ठीक बात। अब जैसे ये टोटल डिडक्शन देते हो तो ये अगला रूल यहाँ पे लागू होता है, वो यहाँ पे लिख लो। टोटल डिडक्शन केवल अदर इनकम में से दी जा सकती है। LPCG में से नहीं। तो अब अपनी अदर इनकम है कितनी? तो अदर इनकम में सैलरी हेड, तो सैलरी हेड से तो है 1,51,000, सही है ना? सवाल में देख लो। जबकि एक आपके ये जो था अदर इनकम डिविडेंड, वो आपके है कितना? 2,500। क्यों? और तो कुछ नहीं है। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 1,53,500। तो आप इससे ज्यादा छूट नहीं दे सकते हो। आपकी टोटल डिडक्शन तो बन रही थी 1,79,950, लेकिन ये सारी छूट इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम ये जो छूट होती है वो केवल किस पे दी जा सकती है? अदर इनकम पे दी जा सकती है। क्लियर? तो अदर इनकम पे दी जा सकती है, तो अदर इनकम तो टोटल ही 1,53,500 है, तो उससे ज्यादा नहीं दी जा सकती। तो आप ये जो डिडक्शन है वो यहाँ पे अब आप लिखेंगे 1,53,500 यहाँ पे नहीं, क्योंकि इस तरफ तो कोई छूट देनी नहीं है। इसमें ये केवल आपके एनपीएस की छूट है ना, वो नीचे लिख देना। ये देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ये जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 15,000 है ना, ये इस तरफ जरूर लिख देना, ये छूट दी जाती है इसमें। ठीक है? बस इतना ही सवाल है। टोटल लगाओ यहाँ तक।
टैक्सेबल इनकम आया है। पहला कितना है? 38 लाख। वो इतना ही आना था ना, बाकी सारा छूट दे दिया हमने। और इधर का 39 लाख 92,100। इसमें केवल एनपीएससी जो 80 CCD2 है ना, केवल उसकी छूट दी है, क्योंकि ये हमने जोड़ा था इसलिए घटाया जाता है, इसका नियम है और कुछ नहीं, अन्य कोई डिडक्शन नहीं आएंगे। अब क्या, यहां तक तो आपका सवाल हुआ है डिडक्शन तक के चैप्टर का। अब शुरू होता है टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स करना बेटा। हेडिंग लिख दो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, अब इसमें आपके सबसे पहले नंबर 1 टैक्स लेना है। अदर इनकम तो इस बार कोई बची नहीं है, अदर इनकम तो नहीं बची नहीं। 1,53,000 वो सारी की सारी छूट दे दी, तो अदर इनकम है नहीं। केवल आपके इसमें रहा है ये कैपिटल गेन वाला। तो कैपिटल गेन में 2 है, एक एसटीसीजी है और एक एलटीसीजी है। एसटीसीजी कितना है? 22 लाख और एलटीसीजी कितना है? 16 लाख। तो नंबर 1 आप लिखो, टैक्स ऑन एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A 22 लाख था, है ना। उस 22 लाख में हम यहाँ पे देखो 22 लाख लिखा, इसमें हम 2.5 लाख कम कर देंगे। ये 2.5 लाख क्यों कम किए? क्योंकि 2.5 लाख तक आप एलटीसीजी में छूट ले सकते हो। कल हमने कैलकुलेट किया था पिछले सवाल में, क्योंकि इसमें तो कोई अदर इनकम बची नहीं है, तो सारा 2.5 लाख इसको छूट दे दो। पीछे कितना बचा? 19,50,000। इस पे 10%, 10 नहीं 15%। ट्रिपल बोलने के 15%, 15% आप इस पे ले लो। कितना आता है बच्चों? 2,92,500। ये तो हो गया आपका किसमें? ओल्ड टैक्स में। न्यू टैक्स में 22 लाख में सीधा निकाल दो 15%। कितना होता है? न्यू टैक्स रिजीम 22 लाख का 15% डायरेक्ट ले लेंगे। ये कितना आएगा? 3,30,000। ये आपका नंबर 1 हो गया। नंबर 2 टैक्स ऑन एलटीसीजी और अंडर सेक्शन लिख दो 112A। तो इसमें आपके 16 लाख था, सही है ना। उसमें से 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, तो घटा दो, तो पीछे बचा 15 लाख। इस पे 10% देना है। कितना होता है? 1,50,000। इधर भी 1,50,000 हो गया। दोनों टैक्स टोटल लगा दो। टोटल लगा दो। पहले का पहले का 4,42,500 और दूसरे का 4,80,000। एजुकेशन सेस एट दी रेट कितना है? 4%। जो जोड़ो कितना आता है? पहले का 17,700 और दूसरे का
19,000 बेटा जोड़ दो। हाँ बेटा 4,60,200 पहले का और दूसरे का 4,99,200 लेस TDS। सैलरी हेड में था ना 1,500 रुपए TDS था, टैक्स पे काटा हुआ था 1,500 को घटा दो, घटाने पर टैक्सेबल आ जाएगा, टैक्स पेड 4,58,700 इधर 4,97,700 आ सकते हो। इतना ही सवाल करते हैं, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।